कन्या राशि आकाश की 12 राशियों में से छठी राशि है। यह 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक फैली हुई है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के चारों चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण इसके अंतर्गत आते हैं। यह बुध की दूसरी राशि है और यह भूतत्व की राशि है। बुध की दूसरी राशि मिथुन की तरह यह द्विस्वभावक राशि भी है। यह नकारात्मक, स्त्री, बांझ मतलब अर्ध फलदायक है। ये ठंडी और शुष्क राशि है। बुध इस राशि का स्वामी भी है और इस राशि में उच्च का भी होता है। शुक्र हालांकि बुध का श्रेष्ठ मित्र है, इस राशि में नीच का हो जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु के लिए यह शत्रु की राशि कही गई है और शनि के लिए मित्र की राशि। बुध यहाँ उच्च का होना तथा शुक्र का नीच होना यह बतलाता है कि बुध प्रधान प्राणी धन की अपेक्षा बुद्धि पर, ज्ञान पर जोर देते हैं और लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकती। आध्यात्मिक ज्ञान विद्या ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और कभी कोई दिवालिया हो नहीं सकता। यह भंडार हमेशा भरा रहता है और बांटने से बढ़ता जाता है और यही धन अमरत्व की तरफ ले जाता है, जबकि भौतिक धन सुख सुविधा मृत्यु की ओर ले जाते हैं और भोगने या बांटने से समाप्त हो जाते हैं। परंपराओं में कन्या राशि का चिन्ह कुंवारी कन्या या वर्जिन मेरी का है। एक हाथ में पेड़, एक हाथ में गेहूं की बाली लिए हुए। कन्या राशि को कुछ शर्मीली तथा आत्म केंद्रित माना गया है। बुध यहाँ अपनी राशि में होकर भी मिथुन राशि में स्थित बुध से पूरी तरह अलग होता है। एक साधारण ज्योतिषी इस अंतर को समझ भी नहीं पाते। शारीरिक गठन। जातक लंबा और सुगठित होता है। उसकी आंखें और बाल काले होते हैं। भौहें घनी और घुमावदार होती हैं। आवाज पतली और तीखी होती है। वो तेजी से चलते हैं और उनका पेट नहीं बढ़ता। सक्रिय रहने के कारण उनकी उम्र हमेशा कम लगती है। लंबी नाक चतुराई की निशानी होती है, चालाकी की नहीं। आंखों में निष्पक्षता एवं ईमानदारी की चमक होती है। पश्चिमी देशों में कन्या लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही सुंदर और सुडौल नीली आंखों वाले होते हैं। चरित्र। अस्थिर ग्रह बुध इसका स्वामी है, अतः परिवर्तन इनका स्वाभाविक गुण है। ये लोग अक्सर अपना घर, नौकरी, व्यापार बदलते रहते हैं। किसी भी अन्य राशि की अपेक्षा कन्या लग्न वाले विपरीत परिस्थितियों का सामना अच्छी तरह कर लेते हैं। इन्हें आंतरिक या जन्मजात व्यापारिक समझ होती है। शीघ्रगामी बुध की तरह अपने काम को फटाफट करने में विश्वास रखते हैं तथा दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं। किंतु जब आप किसी चीज को समझना शुरू करते हैं तो विस्तार में चले जाते हैं, जो कि बेमजा और बोरिंग हो जाता है। तब आप शीघ्र ही अपने मूल विषय पर नहीं आ पाते। आपका सैद्धांतिक पक्ष बहुत मजबूत रहता है और पहला कदम बहुत सधा हुआ और तार्किक होता है। आप व्यवहारिक तथा भेदभाव से रहित होते हैं। सावधानी रखते हुए भी आलोचना के शिकार हो सकते हैं। आप तीखी आलोचक दृष्टि रखते हैं और दूसरों की कमियां जल्दी पकड़ लेते हैं। अतः यदि आप इंस्पेक्टर, ऑडिटर, इनकम टैक्स अफसर, परीक्षक इत्यादि बने तो आप सफल साबित हो सकते हैं। बुध इनकी कुंडली में यदि कमजोर हो तो ये असंतुष्ट रहते हैं और कठिन कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। किंतु बलवान बुध इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं और प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करके उसकी तह तक जाना चाहते हैं। भूतत्व की राशि के कारण इस लग्न के व्यक्ति पैसा बचाने में यकीन रखते हैं। अपनी आमदनी का थोड़ा बहुत हिस्सा बचाकर अवश्य रखते हैं। जब ये व्यक्ति यात्रा करते हैं तो पैसों को अलग अलग जगह रखते हैं, कुछ पर्स में, कुछ शर्ट की जेब में, कुछ पैंट की जेब में और कुछ सूटकेस में। चिट्ठी पत्री के मामले में कुछ ज्यादा ही सावधान रहते हैं। इतने की पोस्ट करने के पहले भी चिट्ठी को खोलकर पढ़ते रहते हैं और कार्य समाप्त होने से पूर्व उसे बार बार देखते रहते हैं कि ठीक हुआ या नहीं। वे किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते। इसे एक उदाहरण से ठीक से समझ सकते हैं कि एक साधारण से सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाने से पूर्व पहले हुई सारी बीमारियों के बारे में लिखकर डॉक्टर को पूरी जानकारी देना।
सभी चीजों को संभाल कर रखना, अपने रुपए पैसे का पूरा हिसाब रखना, रोजमर्रा के कार्यों का ब्यौरा रखना और सारे कामों के फाइल बनाकर संभाल कर रखना आपको बहुत पसंद है। किंतु आपके सहयोगी, कर्मचारी, नौकर जो कन्या लग्न के नहीं हैं, आपकी तरह काम नहीं संभाल पाते। भूतत्व की राशि और स्त्री राशि होने के कारण आपको बागवानी, खेती, फार्मिंग इत्यादि में भी रुचि होती है। शनि यदि लग्न को देखे या लग्नेश के साथ हो तो जातक कुछ आलसी होता है और किसी भी कार्य को गंभीरता से नहीं लेता, स्वयं कुछ नहीं करता और दूसरों से कार्य कराता रहता है। इसे नित्य नया वातावरण मिलता है और दोस्त भी बदलते रहते हैं। बुध के कारण इन्हें विज्ञान के विषयों में भारी रुचि रहती है, विशेष रूप से औषधि विज्ञान, भोजन, खानपान, सफाई इत्यादि के विषयों में। कन्या राशि आकाश की छठी राशि है और बुध इसका स्वामी है, अतः यह आकाश का अस्पताल मानी गई है। इसके कारण जब भी जातक बीमार पड़ता है उसकी इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है और अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगता है और उसे लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकूंगा। उसे दूसरों की सहानुभूति की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है और जब दूसरे बीमार होते हैं तो ये स्वयं उसकी खूब सेवा भी करते हैं। नेपच्यून यदि लग्न पर हो तो जातक के दिमाग में सदैव कुछ न कुछ चलता रहता है, बुरे काम करने में मजा आता है। यदि नेपच्यून लग्न कस्प के बिल्कुल करीब हो तो जातक चोर, उचक्का, धूर्त, चालाक या बदमाश भी हो सकता है। हर्षल यदि लग्न पर स्थित हो तो जातक चतुर, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा होता है। वह अध्यापक, लेखक, पुलिस या राजस्व विभाग में अधिकारी भी हो सकता है। हर्षल जातक को खोजी, विद्वान और खोजी दिमाग देता है। कन्या राशि विश्लेषणात्मक बुद्धि देती है, अतः कन्या लग्न में उत्पन्न जातक के लग्न में यदि हर्षल हो और शुभ दृष्टि संबंध बने तो जातक संगीतकार, श्रेष्ठ संगीतकार, गणितज्ञ, स्टैटिस्टिशियन, पत्रकार या वैज्ञानिक बन सकता है। पेट तथा पेट के निचले भाग पर कन्या राशि का आधिपत्य है और बुध इसका स्वामी है तथा नर्वस संस्थान और पेट की तकलीफें इसी के अंतर्गत आती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, कन्या लग्न वाले कुछ बीमारी न होते हुए भी बीमार होने का जैसा नाटक करते रहते हैं। कन्या राशि पेट पर आधिपत्य रखने के कारण खाना पचाती है और सार तत्व निकालकर उसका उपयोग निर्धारित करती है। अतः व्यक्ति को शाकाहारी भोजन और संतुलित भोजन करना चाहिए। चिंता मुक्त होकर बिना झल्लाए और क्रोध किए सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार। ना कि गरिष्ठ भोजन और भरपूर पीना। शराब से दूर रहकर प्रतिदिन एक सेव का सेवन अवश्य करना चाहिए। वित्त और व्यवसाय, इनमें गहरी व्यापारिक सोच होने के कारण रुपए पैसे के प्रति खूब लगाव पाया जाता है। धनवान बनने की भी गहरी इच्छा होती है और पैसे की कीमत भी समझते हैं, किंतु फिर भी ये जन्मजात अमीर या भाग्यशाली नहीं होते। खूब मेहनत करके भी संतोषजनक प्रतिदान इन्हें प्राप्त नहीं होता। शनि छठे घर का स्वामी होता है, इसलिए इन्हें मन भर कर धन प्राप्ति नहीं हो पाती है और निवेश भी कुछ लाभ नहीं दे पाता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह इनकी मेहनत और प्रतिभा ही है जो इन्हें ऊपर ले जाती है। व्यवसाय, अपने व्यावसायिक भागीदार का चुनाव इन्हें सावधानी से करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अधिक मेहनती और साहसी हो और इनकी बुद्धिमानी का पूरा लाभ उठा सके और इन्हें प्रसन्न भी रख सके। इन्हें छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। आप काम के प्रति गुलाम हैं और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। यदि इनको शांति से छोड़ दिया जाए तो ये अपना काम प्रसन्नता से कर सकते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य यदि 2, 6, 10वें भाव के स्वामियों से उचित संबंध बनाता है तो व्यक्ति मेडिकल ऑफिसर बन सकता है या मेडिकल या पब्लिक स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर सकता है।
सरकार के इंजीनियरिंग विभाग में, ऑडिट विभाग में या शिक्षा विभाग में भी कार्य कर सकता है। मंगल यदि उचित संबंध बनाए तो कन्या लग्न का जातक अपना नर्सिंग होम खोलता है या फिर वह वैज्ञानिक उपकरणों का व्यापारी भी हो सकता है। चंद्र यदि 2, 6, 10 के घर के स्वामी से शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो जातक जहाज रानी में अकाउंटेंट या इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ सकता है। बंदरगाह या जल सेना से जुड़े या तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, पारा इत्यादि का भी कार्य कर सकता है। कभी कभी जातक वस्त्र उद्योग, जिनमें छपाई का काम इत्यादि भी कर सकते हैं। मंगल यदि 2, 6, 10 के स्वामियों से शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो उसकी अपनी प्रेस, संपादन और प्रकाशन का कार्य होता है। वह इन विभागों में क्लर्क का काम भी कर सकता है, सुरक्षा विभाग से जुड़ा हो या सर्जन भी हो सकता है, सेना के अकाउंट्स विभाग या इंजीनियरिंग से भी जुड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कन्या लग्न वाला व्यक्ति स्टील प्लांट, खाद के कारखाने, खेती के औजार इत्यादि से भी जुड़ा रह सकता है। यदि मंगल पापग्रस्त हो तो व्यक्ति काला बाजार, चोर बाजार, चोरी या डकैती से भी धन कमा सकता है। कन्या लग्न वालों को एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि इनके कुछ कर्मचारियों की जबान कड़वी होती है या जहरीली होती है और झूठे प्रचार या प्रसार, गुप्त सूचनाएं निकालकर इन्हें ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आते और ये परेशानी में पड़ सकते हैं। कन्या लग्न वालों को चाहिए कि अपना सचिव या सहायक नियुक्त करते समय उसकी जन्मपत्री का अध्ययन अवश्य करा लें, क्योंकि ऐसी परेशानी मंगल और बुध की दशा अंतर्दशा में हो सकती है। बुध यदि 10वें भाव के स्वामी से शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो व्यक्ति ब्रोकर, अकाउंटेंट, टीचर, वकील, दवा बेचने वाला इत्यादि हो सकता है। ऐसा व्यक्ति लेखक, पत्रकार, दुभाषिया या मैसेंजर पत्र वाहक भी हो सकता है। कन्या लग्न वाले जातक की कुंडली में गुरु यदि 2, 6, 10 के भाव के स्वामी से उचित संबंध बनाता है तो जातक अध्ययन और अध्यापन और विज्ञान में रुचि रखता है। वह प्रकाशक, संपादक, पत्रकार भी हो सकता है। धर्म, कानून, जीवन बीमा, निवेश, जुआ, सट्टा इत्यादि व्यसनों से भी जुड़ सकता है। जातक मंदिर या मस्जिद या चर्च के बोर्डों से भी जुड़ा रह सकता है। वह दूतावास में भी कार्य करे या दूत भी बन सकता है। शुक्र यदि 2, 6, 10वें भाव से शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति संगीतकार, अभिनेता, चित्रकार, कलाकार बन सकता है। स्नानागार से जुड़े सामान बनाना, स्त्रियों के वस्त्रों का निर्माण करना, व्यक्तिगत उपयोग के सामान बनाना और बेचना जैसे कार्य भी करता है। व्यक्ति ब्रेड, बिस्किट का निर्माण, केटरर, रेस्टोरेंट चलाना, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार भी कर सकता है। यदि कन्या लग्न से जुड़े जातक के शनि 6ठे घर का स्वामी और शुक्र 2 भाव का स्वामी तथा बुध 10म भाव का स्वामी ये सब शुभ दृष्टि संबंध बनाए या जातक के जन्म के समय कन्या लग्न में स्थित हो तो व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ, अकाउंट्स का जानकार, फिजिक्स इत्यादि में रुचि रखता है। वह खदानों या इंजीनियरिंग विभाग में काम करता है, माइंस प्रोडक्ट का निर्यात कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, फिंगरप्रिंट ऑफिस में कार्य कर सकता है। ऐसे में यदि मंगल भी देखे तो जातक पुलिस या क्राइम ब्रांच में भी काम कर सकता है। हर्षल यदि कन्या लग्न वालों की कुंडली में व्यवसाय का कारक बने तो जातक रेलवे, बिजली बोर्ड, चुनाव आयोग, खाद्य अनुसंधान विभाग में कार्य कर सकता है। यदि गुरु भी काफी बलवान हो तो जातक वित्त विभाग में मंत्री, रेवेन्यू मंत्री पद प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग उड्डयन विभाग में भी कार्य कर सकते हैं। नेपच्यून यदि कन्या लग्न वालों की कुंडली में 2, 6, 10 भाव से जुड़े या शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो जातक बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, चाय बागानों में, आयात निर्यात विभागों में या शिपिंग विभागों में कार्य कर सकता है। घरेलू वातावरण, इधर उधर भटकने या घूमने की इच्छा हावी रहती है इन लोगों पर। घर बार बार बदलते हैं, घर में परिवर्तन करना इन्हें कर्क लग्न वालों की तरह ही अच्छा लगता है। घर में सभी वस्तुएं व्यवस्थित हों, सभी तरीके से कार्य करें, मेहमानों के सामने श्रेष्ठ प्रदर्शन करें, उनका खुलकर स्वागत करें, उनके अतिथि सत्कार अच्छा हो, ऐसा कन्या लग्न वाले चाहते हैं। हालांकि ये किसी के घर वापस जाना
उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये जमीन जायदाद खरीदते हैं तो उसकी कीमत जल्दी बढ़ती है, विशेष रूप से गुरु की अंतर्दशा में। किंतु शनि तथा मंगल की अंतर्दशा में इन्हें जमीन जायदाद से हानि उठानी पड़ती है। अतः गुरु की दशा अंतर्दशा का प्रयोग लाभ उठाने के लिए करना चाहिए। गुरु चूंकि चतुर्थेश है और सप्तमेश भी, अतः जीवन साथी धार्मिक, ईश्वर से डरने वाला, कानून का पालन करने वाला और सच्चा होता है। अतः पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। मित्र तथा शुभ चिंतक, इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इनको बुद्धिमान और भाग्यशाली लोग ही भाते हैं। उन्हें ही ये मदद करना पसंद करते हैं और बदले में एहसान मानने की इच्छा भी रखते हैं। अपने मित्रों से अपेक्षा रखते हैं कि इनके द्वारा किए गए एहसान का बार बार उल्लेख अवश्य करें। आप सभी लोगों से घुल मिलकर नहीं रह सकते। घर बदलने की तरह आपको नए नए मित्र बनाने की इच्छा भी रहती है। और 11वें भाव का स्वामी, जो शुभ चिंतकों का भी भाव है, वहां का स्वामी चंद्रमा है, जो अस्थिर है। किंतु कर्क राशि वाले जातक सोमवार को जन्मे या रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक इनके अच्छे मित्र साबित होते हैं। रोमांस और विवाह, इनके अपने आदर्श होते हैं, अतः इनकी कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरता। इसीलिए इन्हें अपना जीवन साथी चुनने में काफी देरी लगती है। आप अपने भौतिक सुख की अपेक्षा बुद्धिमानी को अधिक महत्व देते हैं। अपने प्यार का इजहार करने में संकोच करते हैं। प्रेम प्रदर्शन इन्हें अच्छा नहीं लगता, किंतु यह ठीक नहीं है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए इन्हें अपना प्रेम प्रदर्शन समय समय पर करते रहना आवश्यक है। प्रेम में आपसी समझ जरूरी है, आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं। चूंकि आप दूसरों की कमी पकड़ते हैं, अतः यह आदत पारिवारिक जीवन में खटास घोल सकती है। ये जातक स्वयं तो चाहते हैं कि दूसरे इनकी प्रशंसा करें, किंतु स्वयं दूसरों की प्रशंसा करने से परहेज करते हैं। यह कमी दूर करके अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया करें। एक कन्या लग्न का पुरुष अपने दाम्पत्य जीवन को भागीदारी की तरह मानकर व्यवहार करता है, अतः शादी को आगे खसकाता रहता है। लंबे समय तक अकेले रहना पसंद करता है। जातक को शांत वातावरण में नई खोज करना, अध्ययन करना अच्छा लगता है। विवाह हो जाने के पश्चात घर तथा पत्नी की सभी आवश्यकता पूरी करने में लग जाता है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सदैव शंकित रहता है। यह ठीक नहीं है। नर्वसनेस के शिकार होकर स्वयं को दुखी करना भी उचित नहीं, इससे परिवार भी दुखी होगा। भाग्य ने इनके जीवन साथी बहुत सोच समझकर तथा चतुर बनाए हैं, जो इनके लिए वफादार भी होते हैं। क्योंकि जीवन साथी वाले तीनों घरों के स्वामी क्रमशः शुक्र दूसरे भाव का, गुरु सप्तम भाव का और चंद्र एकादश भाव का है, जो स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह हैं। अतः पत्नी इन्हें सामंजस्य बैठाने वाली, आपसी समझ की अच्छी पहचान ली होती है, जो इन्हें जीवन के सारे सुख देती है, चाहे ये इस चीज को स्वीकारें अथवा नहीं। कन्या लग्न वाली स्त्रियां स्वार्थी, बदतमीज और ओछे विचारों वाली होती हैं। अत्यधिक कंजूस होती हैं और पति भी थोड़े वर्षों में वैसा ही हो जाता है। विवाह को ये कानूनी भागीदारी मानकर चलती हैं और घर को सुचारू रूप से चलाती हैं। समय और वस्तु बर्बाद नहीं करती, न होने देती हैं। अपना कर्तव्य पूरा करती हैं, सभी पर बराबर ध्यान देती हैं, किंतु पति की आत्मिक उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं होती तथा उनकी खुश मिजाज पत्नी नहीं बन पाती। शारीरिक संबंध को गलत मानती हैं, जिससे कभी न कभी परेशानी आ सकती है। ऐसे में समझदार जीवन साथी ही उनके विचारों में परिवर्तन ला सकता है और वह उसे गलत नहीं समझेगा। कन्या लग्न वाले जातकों को सीमित संतान होती है, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी शनि होता है। ये संतान के प्रति लगाव भी प्रदर्शित नहीं कर पाते, पर अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं और लायक बनाते हैं। पहली संतान मेहनती होती है तथा शांति से काम करते हुए उन्नति करती है, जबकि दूसरी और तीसरी संतान स्वास्थ्य तथा भाग्यशाली होती है और कम मेहनत करके अधिक लाभ पाती है। शुभ दिन, इनका भाग्यशाली शुभ दिन बुधवार है, जो इनके लिए लग्न और दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव सफलता का, बल का और प्रभाव का घर है और लग्न शारीरिक स्वास्थ्य तथा स्वभाव का कारक है। कन्या लग्न में शुक्र
नीच का हो जाता है, किंतु वह द्वितीय और भाग्य भाव का स्वामी होकर भी भाग्यशाली है। मंगल तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर शुभ नहीं है। विशेष रूप से शर्त लगाने तथा छोटी छोटी यात्राओं और पत्राचार के लिए या फिर किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन करने के लिए शुभ नहीं है। शनिवार भी देरी, रुकावट और असंतोष जैसे फल देता है। रविवार के दिन खर्चा या नुकसान होता है। सोमवार को मित्रों से मिलने या नए मित्र बनाने या शर्त लगाने या जुआ खेलने आदि और उसमें जीतने की दृष्टि से शुभ है। गुरुवार का दिन निवेश करने या वाहन खरीदने या वैवाहिक जीवन शुरू करने की दृष्टि से श्रेष्ठ है। व्यापारिक भागीदारी कार्य का विस्तार करने की दृष्टि से भी यह दिन उचित है। शुभ रंग हरा, सफेद और पीला है। इनको लाल और नीला रंग कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन रंगों के अधिक प्रयोग करने से ये बीमार रह सकते हैं या छोटी मोटी चोटें लग सकती हैं और व्यर्थ की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस रंग के वस्त्रों को उतारते ही इनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सफेद रंग पहनने से भी ये भाग्यशाली बनेंगे। हरा और पन्ना पहनने से उन्नति के अवसर बनेंगे। व्यापार में सफलता और समृद्धि मिलेगी। पीला रंग सुखद घरेलू वातावरण के लिए श्रेष्ठ है। 5, 2, 7, 6 और 3 अंक शुभ हैं। शुभ रत्न में इनके लिए पन्ना, हीरा, मोती और पीला पुखराज श्रेष्ठ हैं। कन्या लग्न वाले जातक तब बहुत भाग्यशाली होते हैं जब गुरु कर्क में भ्रमण करता है और विशेष रूप से जब यह अश्लेषा में भ्रमण करता है तो सबसे अधिक लाभकारी परिणाम देता है, क्योंकि अश्लेषा का स्वामी बुध है और कन्या लग्न के लिए बुध लग्न और दशम का स्वामी है। जब गुरु एकादश में चलता है तो सुख, सुविधा, लाभ, स्थायी संबंधों में प्रगाढ़ता और इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति जैसे फल देता है। दोष जो दूर करने चाहिए। जातक हंसी मजाक पसंद होता है, किंतु अपने लंबे लंबे संवादों और विश्लेषणों से ऊब भी पैदा कर देता है। जब तक वह एक बार अपनी बात न कह ले उसे चैन नहीं पड़ता और दूसरों की बुराइयां और कमियां निकालने में उसे बहुत आनंद आता है। घर के सदस्य उसकी इस आदत को पसंद नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर उसे अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। बात कुरेदने वाली आदत पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। जातक काफी बुद्धिमान होते हुए भी नर्वसनेस तथा स्वयं पर शक करने वाला होता है। जातक को नया कार्य शुरू करने से पहले पुराना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए। उसे हरेक की सलाह न लेकर अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए, वरना विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और वह निर्णय नहीं ले पाएगा। विशेष रूप से जो लोग विषय के जानकार नहीं हैं उनसे सलाह लेना व्यर्थ है। नित्य नए डॉक्टरों और ज्योतिषियों से सलाह लेना और एक पर विश्वास करके उसकी अपेक्षा एक पर विश्वास करके उसकी सलाह लेना ज्यादा श्रेष्ठ है। जातक को दूसरों की कमियां भुलाकर उसे माफ करना आना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्यतया कन्या लग्न के लोगों का स्वास्थ्य वृद्धावस्था तक अच्छा रहता है। बचपन में वे काफी सक्रिय रहने से स्वस्थ रहते हैं और आयु में काफी कम प्रतीत होते हैं। खान पान पर पूरा ध्यान देते हैं, अतः बीमार कम ही पड़ते हैं। किंतु यदि कोई ग्रह लग्न को पापग्रस्त करता है तो पेट और आंतों की गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। अक्सर दस्त लग जाते हैं, टाइफाइड या आंत्रशोथ भी हो जाता है, विशेष रूप से पापग्रस्त करने वाले ग्रह की दशा या अंतर्दशा में। इन सबसे बचाव के लिए जातक शांत वातावरण में पूर्ण विश्राम ले, खूब व्यायाम करे तो स्वस्थ रहेगा। जातक का पेट और नर्वस सिस्टम दोनों कमजोर होते हैं। यदि जातक खाने में विटामिन बी खाए और समय से खाना खाए तो सब ठीक चलेगा। छोटी सी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बड़ा सोचना ठीक नहीं है। कन्या लग्न वालों के शनि 6ठे भाव का तथा मंगल 8वें भाव का स्वामी है, अतः छोटी मोटी चोटें अक्सर लगती रहती हैं और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। हर काम को तेजी से करना ठीक नहीं।